गुड इवनिंग एवरीवन। बाय इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोकन क्लास में आपका स्वागत है। मैं रोज की तरह अमित आपके सामने। आज हम अपनी डेली क्लास में एक नई चीज ऐड कर रहे हैं जो है आपकी वोकैबुलरी। मैं आपको रोज 5 ऐसे इडियम्स या प्रोवर्ब्स दूंगा जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं और काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने बोर्ड पर आपके लिए 5 लिख दिए हैं। पहला है एट द 11th आवर्स। एट द 11th आवर्स। एट द 11th आवर्स का मतलब होता है अंतिम क्षण में। अंतिम क्षण में जब भी कोई भी एक्शन अंतिम क्षण में होता है तो आप एट द 11th आवर का यूज कर सकते हैं। जैसे आई रीच द स्कूल। आई रीच द स्कूल एट द 11th आवर। मैं स्कूल पहुंच गया अंतिम क्षण में, मीन्स बेल बजने वाली थी। ऐसे अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने रखूं तो मैं कह सकता हूं आई गॉट द स्टेशन एट द 11th आवर। एट द 11th आवर। माई फ्रेंड रीच्ड द स्टेशन एट द 11th आवर। तो ये होता है एट द 11th आवर, जिसका मतलब होता है अंतिम क्षण में। अंतिम क्षण में। दूसरा आपके सामने एट द स्टोन। एट द स्टोन थ्रोइंग डिस्टेंस। स्टोन थ्रोइंग डिस्टेंस का मतलब होता है बिल्कुल पास में। बिल्कुल पास में। जैसे अगर मैं आपसे कहूं हाउ फार इज योर होम, हाउ फार इज योर ऑफिस, तो आप कह सकते हैं माई ऑफिस इज नॉट टू फार, इट्स एट द स्टोन थ्रोइंग डिस्टेंस। एट द स्टोन थ्रोइंग डिस्टेंस। एट द स्टोन थ्रोइंग डिस्टेंस। तो स्टोन थ्रोइंग डिस्टेंस का मतलब होता है बिल्कुल पास में। बिल्कुल पास में। ये था आपका दूसरा इडियम। तीसरा है आपका लाफिंग स्टॉक। और लाफिंग स्टॉक, जैसे आजकल अभी इलेक्शन चल रहे थे तो इलेक्शन में कुछ ऐसे नेता थे हमारे जो बड़े अजीब से भाषण देते हैं, स्पीच देते हैं, तो दे आर the laughing stocks for the people of India. They are the laughing stock for the people of India. वे हंसी का पात्र थे। वे क्या बन गए थे? हंसी का पात्र। They have become a laughing stock in the country while elections were running. Are you getting? चलिए अब अगला देख लेते हैं। At home in. At home in का मतलब होता है किसी भी कार्य में बहुत अच्छा होना, निपुण होना, दक्ष होना। जैसे रवि इज एट होम इन मैथमेटिक्स। रवि इज एट होम इन मैथमेटिक्स। रवि जो है मैथमेटिक्स में बहुत बढ़िया है, दक्ष है। तो हम यूज कर सकते हैं एट द एट होम इन। एट होम इन। हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है कठिन काम करना, कोई भी कठिन कार्य करना या कोई भी कठिन कार्य होना। जैसे I solved the question of mathematics, but it was a hard nut to crack for me. It was a hard nut to crack for me. वो मेरे लिए बहुत ज्यादा difficult था। Hard nut to crack. We got the freedom, but it was the hard nut to crack. तो ये थे 5 आपके idioms जो मैंने आपको बताए। अब हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। रोज का एक्शन जो हमारा होता है, तो आज का जो हमारा एक्शन है वो है कीप ऑन के साथ आईएनजी एक्शन। कीप ऑन के साथ आईएनजी एक्शन। कहां पर हम कीप ऑन का यूज करते हैं, हम अब ये सीखने वाले हैं। चलिए मैं अब इन 5 इडियम्स को हटा देता हूं। अगर आप समझ गए हों, एट द 11th आवर अंतिम क्षण में, एट द स्टोन थ्रोइंग डिस्टेंस बिल्कुल पास में, लाफिंग स्टॉक हंसी का पात्र, एट होम इन दक्ष होना किसी भी एक्शन में, हार्ड नट टू क्रैक कठिन कार्य। मैं इसको अब हटा देता हूं। अब हम यूज करेंगे कीप ऑन एक्शन आईएनजी। कीप ऑन एक्शन आईएनजी कहां पर यूज करते हैं हम कीप ऑन एक्शन आईएनजी? जब मुझे कहना हो कि मैं खेलता रहता हूं, मैं पढ़ाता रहता हूं, मैं तुम्हारा इंतजार करता रहता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एक्शन जब आप करते रहते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं कीप ऑन। क्या यूज करते हैं? कीप ऑन। 2 प्रकार के हमारे पास सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सबसे पहले हम सिंगुलर या प्लूरल में से कोई एक लेंगे। हम ले लेते हैं पहले प्लूरल सब्जेक्ट, जो कि रोज मैं आपको बता रहा हूं। यू हो गया, दे हो गया, वी हो गया। क्वेश्चन अगर आपको पूछना है तो क्वेश्चन पूछने के लिए आप क्या यूज करेंगे? डू यू। अगर मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना, अपने सामने वाले से क्वेश्चन पूछना, तो मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूं डू यू से। कैसे पूछ सकता हूं? डू यू। उसके बाद मैं यूज करूंगा कीप ऑन। जो भी आपका एक्शन है वो आईएनजी फॉर्म में आएगा। जो भी आपका एक्शन है वो आएगा आपका आईएनजी फॉर्म में। जैसे मैं आपसे पूछूं डू यू कीप ऑन स्लीपिंग होल द डे? डू यू कीप ऑन सिटिंग एट द क्रॉस रोड? क्या आप चौराहे पर बैठे रहते हैं? डू यू कीप ऑन वेटिंग फॉर योर फ्रेंड? डू यू कीप ऑन वेटिंग फॉर द बस?
तो ये हो जाता है, क्या आप बस का इंतजार करते रहते हैं, क्या आप अपने दोस्त का इंतजार करते रहते हैं, क्या आप यहाँ बैठे रहते हैं, क्या आप मैथ्स का जो सम है वो सॉल्व करते रहते हैं? डू यू कीप ऑन सॉल्विंग द सम्स ऑफ मैथ्स? डू यू कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश? अब इसका हम आंसर करेंगे, आंसर या तो हाँ में होता है या ना में होता है। तो अगर हाँ में आपको आंसर करना है तो या आई कीप ऑन, आई कीप ऑन, और जो भी आपका एक्शन है उसमें आईएनजी फॉर्म आपको आना ही है, ये मैं आपको बता ही रहा हूं। ये पॉजिटिव आंसर है। जब आपको कहना है हाँ मैं खेलता रहता हूं, यस आई कीप ऑन प्लेइंग। जैसे मैंने आपसे पूछा डू यू कीप ऑन प्लेइंग, तो आप कह सकते हैं यस आई कीप ऑन प्लेइंग, आई कीप ऑन प्लेइंग बिकॉज आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग। अब यहां पर आपको नेगेटिव आंसर करना है, तो नेगेटिव आंसर आप नो में कर सकते हैं। नो आई डोंट, आई डोंट कीप ऑन एक्शन आईएनजी फॉर्म। जैसे आपको कहना है कि नहीं मैं लड़ता नहीं रहता हूं, आई डोंट कीप ऑन फाइटिंग, आई डोंट कीप ऑन मरमरिंग, आई डोंट कीप ऑन वेटिंग फॉर द बस, आई डोंट कीप ऑन शाउटिंग इन द क्लास। जैसे आपसे किसी ने पूछा डू यू कीप ऑन शाउटिंग इन द क्लास? नो सर आई डोंट कीप ऑन शाउटिंग इन द क्लास। डू यू कीप ऑन अब्यूजिंग? नो आई डोंट कीप ऑन अब्यूजिंग। डू यू कीप ऑन स्मोकिंग? नो आई डोंट कीप ऑन स्मोकिंग। Do you keep on waiting for your friend? No, I don't keep on waiting for my friend, but sometimes I have to wait. Do you keep on waiting for the bus? No, sir, I don't keep on waiting for the bus, but sometimes I have to wait for the bus when it gets late. अब अगर आपको पॉजिटिव आंसर देना है तो यस आई कीप ऑन वेटिंग फॉर द बस बिकॉज इट यूजुअली गेट्स लेट। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए अब हम सिंगुलर के लिए बात कर लेते हैं। सिंगुलर के लिए तो अगर आप सिंगुलर में क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो आप डज का यूज करेंगे। ये आपको अब तक आ गया होगा क्योंकि मैं रोज ही आपको ये बात बता रहा हूं। तो डज ही, और भी कोई सब्जेक्ट हो सकता है जो कि सिंगुलर है, आप रिप्लेस कर सकते हैं ही से। जैसे डज ही, डज शी, डज रवि, डज कपिल, डज मोहित। लेकिन याद रहे प्लूरल के लिए हम यूज करेंगे डू यू, डू दे, डू वी। चलिए वापस आ जाते हैं सिंगुलर पर। डज ही कीप ऑन एक्शन आईएनजी। डज ही कीप ऑन मेकिंग लेम एक्सक्यूजेस? लेम एक्सक्यूज का मतलब होता है झूठे बहाने बनाना। कुछ वोकैबुलरी आ जाती है ध्यान में तो हाथों हाथ लिख लिया कीजिए आप उसको। लेम एक्सक्यूजेस, लेम एक्सक्यूजेस का मतलब होता है झूठे बहाने बनाना। डज ही कीप ऑन मेकिंग लेम एक्सक्यूजेस? अगर हाँ तो यस ही कीप्स ऑन। देखा आपने, समझे बात को? यहां मैंने लिखा कीप्स क्योंकि डज में क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आंसर कहां में होगा? SAIS, कीप्स ऑन एक्शन में आईएनजी। यस ही कीप्स ऑन मेकिंग लेम एक्सक्यूजेस। अगर नहीं तो नो ही डजंट he doesn't keep on। इसके बाद आपका एक्शन में आईएनजी आना ही है। अगर आपको कहना है नो ही डजंट कीप ऑन मेकिंग लेम एक्सक्यूज, ही डजंट कीप ऑन सिटिंग हियर, ही डजंट कीप ऑन कॉलिंग मी, ही डजंट कीप ऑन फ्लाइंग द काइट, ही डजंट कीप ऑन टेकिंग फूड, ही डजंट कीप ऑन वॉचिंग टीवी। चलिए इसकी एक बार और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्लूरल के लिए हम प्रैक्टिस करेंगे पहले। डू यू कीप ऑन वॉचिंग टीवी? आंसर करना है नो आई डोंट कीप ऑन वॉचिंग टीवी। अगर आपका आंसर पॉजिटिव है तो आप कह सकते हैं यस आई कीप ऑन वॉचिंग टीवी। सिंगुलर के लिए हम क्वेश्चन करते हैं डज ही कीप ऑन, डज ही कीप ऑन वेस्टिंग हिज टाइम? या ही कीप्स ऑन वेस्टिंग हिज टाइम। अगर आपको नेगेटिव कहना है तो नो ही डजंट कीप ऑन वेस्टिंग हिज टाइम। तो ये था आज का एक्शन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, तो आप प्लीज मुझे प्रमोट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरा चैनल भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।